जय हिंद। हम विश्व भूगोल के टॉपिक से हम सूर्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए, हमने चर्चा किस बिंदु पर की है। सूर्य की आंतरिक संरचना तीन भागों में बांटा गया। कोर मंडल, दूसरा कौन सा था, विकिरण मंडल, और अंतिम वाला कौन सा हमने पढ़ा था, संवहन मंडल। इन सब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। इनके सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, क्या होती है औरोरा, क्या होता है औरोरा, ऑस्ट्रेलियस क्या है, बोरोलियस क्या है, और कलंक क्या है, इन सब के संदर्भ में चर्चा कर ली। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद एक क्रम बन जाएगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे सूर्य की बाहरी संरचना के बारे में। आइए चर्चा करते हैं किस बिंदु पर, तो सूर्य की बाहरी संरचना के बारे में। देखिए, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। ये क्या है, ये हमारा सूर्य है। ये हमारा क्या हो गया, तो हमारा सूर्य हो गया। जैसे हमने चर्चा की थी सूर्य के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, उसी प्रकार हम सूर्य की बाहरी संरचना को भी 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। और देखिए, जो हमें सूर्य का जो ऊपरी भाग नजर आता है, यानी जो ए वाला भाग नजर आता है, जो हम जिस सूर्य को हम देखते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं, तो उस भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इस भाग को, तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। इधर लिख दें, कौन सा, प्रकाश मंडल। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। कौन सा भाग, तो प्रकाश मंडल। इंग्लिश भाषा में इसे क्या कहा जाता है, तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर। इस भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर कहा जाता है। उसके ऊपर वाला जो भाग पाया जाता है, यानी यहाँ पर जहाँ पर थोड़ा बहुत प्रकाश यहाँ पर आता है, इसको कहते हैं वर्णमंडल। इसको क्या कहा जाता है, वर्णमंडल। अब बात करें इस वर्णमंडल को इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश भाषा में इसको क्रोमोमंडल कहते हैं। माफ कीजिए, क्रोमोस्फीयर। इसको क्या कहा जाता है, तो वर्णमंडल को क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। और हम चर्चा करते हैं, देखिए इसके आसपास जो प्रकाश की किरणें जहाँ पर पहुँच पाती हैं, ए वाले भाग को, इस भाग को क्या कहा जाता है, तो क्रीट कहा जाता है। इसे इंग्लिश भाषा में क्रोना कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो क्रोना कहते हैं। किस भाग को, देखिए जो प्रकाश हमें, जिस भाग को हम देखते हैं सूर्य में, वो कहलाता है प्रकाश मंडल। इंग्लिश भाषा में इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। उसके आसपास वाले क्षेत्र में जहाँ पर क्या होता है, रंग जिससे पता चलता है, उसको वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो दूरी पर स्थित है, उसको क्या कहा जाता है, तो दूरी पर जहाँ पर प्रकाश की किरणें यानी ज्वालाएं पहुँच पाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्रीट या क्रोना कहते हैं। आइए इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके संदर्भ में चर्चा करें। देखिए, ये जो कोरोना वाला हिस्सा है, कोरोना हिस्सा कब दिखता है, तो कोरोना हिस्सा जब सूर्य ग्रहण होता है तभी दिखाई देता है। यानी ये वाला हिस्सा क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तब दिखाई देता है। जैसे सूर्य ग्रहण पर कौन सा टॉपिक है, अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए, जैसे सूर्य ग्रहण सूर्य पूरा ढक लिया तो ये हिस्सा ही दिखाई देता है, इसलिए कारण इसको क्या कहा जाता है, तो कोरोना कहा जाता है। कब दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय। और देखिए, सूर्य के ऊपरी हिस्से में स्थित है, इस कारण इसे सूर्य के मुकुट की संज्ञा दी जाती है। यानी इसे क्या कहा जाता है, कोरोना वाले भाग को यानी क्रीट वाले भाग को सूर्य का मुकुट कहते हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं सूर्य से जुड़ा हुआ। देखिए, आइए सूर्य से और महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है, इस संदर्भ में चर्चा करें। देखिए, मान लीजिए सूर्य का व्यास ये है, सूर्य का व्यास कितना है, इतना है। तो सूर्य के व्यास का 109 गुना, कितना, सूर्य के व्यास का 109 गुना, एक ये होगा तो ये कितना होगा, 109 गुना किसका व्यास होता है, सूर्य का। मान लीजिए पृथ्वी के व्यास का 109 गुना, पृथ्वी से तुलना करके देखें। मान लीजिए पृथ्वी हमारी हो गई, पृथ्वी के व्यास का 109 गुना क्या होता है, सूर्य का व्यास होता है। यानी ध्यान देंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, ये बोर्ड में ही नहीं आएगा, इतना बड़ा बनेगा। पृथ्वी के व्यास का 109 गुना क्या होता है, सूर्य का व्यास होता है। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 3,32,000 गुना। मान लीजिए अगर पृथ्वी 1 किलो की होगी तो सूर्य कितने किलो का होगा, 3,32,000। कितना होगा, पृथ्वी 1 किलो की तो सूर्य 3,32,000 गुना का होगा। इतना ज्यादा द्रव्यमान होता है। इसका व्यास
इतना गुना होता है। अब मूल लिया जाए द्रव्यमान कितना गुना होता है, तो द्रव्यमान 3,32,000 गुना होता है। सोच के देखिए कितना ज्यादा, पृथ्वी 1 किलो की होगी तो कितना किलो का, 3,32,000 किलो का होगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए जो सूर्य का व्यास है या सूर्य की त्रिज्या है कितनी गुनी है, तो 109 गुना, और उसका द्रव्यमान कितना गुना है, तो 3,32,000 गुना है। इसके आगे चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु पर। देखिए इसका गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा जो चीजें जितना ज्यादा बड़ी होती हैं तो उसका द्रव्यमान भी कितना होता है, उतना ही ज्यादा होता है। यानी इसके पृथ्वी से 28 गुना इसका गुरुत्व बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल होगा। पृथ्वी का 28 गुना गुरुत्वाकर्षण बल किसका होगा, तो सूर्य को होगा। इस कारण सूर्य अपनी ओर सभी वस्तुओं को बहुत तेजी के साथ आकर्षित करता है। इसके आगे बात करें घनत्व के बारे में। घनत्व, अब निश्चित बात है घनत्व भी अधिक होगा। घनत्व कितना अधिक होता है, तो पृथ्वी के घनत्व का 20 गुना घनत्व किसका होता है, तो पृथ्वी के घनत्व का 20 गुना घनत्व किसका होगा, सूर्य का होगा। अब ध्यान दीजिए सूर्य के निकलने वाली किरणें जो होती हैं, निकलने वाली ऊर्जा कितनी होती है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकेंड। 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकेंड। और अगला प्रश्न जो पूछा जाता है, सूर्य किस दिशा से किस दिशा की ओर गति करता है, तो ध्यान दीजिएगा सूर्य किस दिशा से, तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। किस दिशा से, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। एक महत्वपूर्ण, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको समझना चाहिए, देखिए हमने चर्चा की थी जो सूर्य है हमारा किसका चक्कर लगाता है, अपनी आकाशगंगा कौन सी है, मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश भाषा में मिल्की वे या दुग्ध मेघला कहते हैं, उसका चक्कर लगाता है। लेकिन जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और स्वयं भी गति करती रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है, उसी प्रकार सूर्य भी घूमता रहता है। अब हम चर्चा करते हैं, देखिए सूर्य किस अवस्था में पाया जाता है, तो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। अब कोई चीज प्लाज्मा अवस्था में पाई जाएगी, अगर हम देखते होंगे लिक्विड, तो उसका जो अंदरूनी भाग होता है, जो सूर्य का अंदरूनी भाग होगा, ये ज्यादा तेज से गति करेगा। क्यों, देखिए जब हम जल लेते हैं, अगर हम किसी बर्तन में जल लेंगे, अगर उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, जो उसका अंदर वाला हिस्सा होगा तेजी से गति करेगा, बल्कि जो किनारे किनारे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ी स्लो गति करता है। उसी प्रकार सूर्य भी प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, तो जो इसका अंदर वाला हिस्सा है ये गति क्या करेगा, ये अपेक्षाकृत गति तेजी से करेगा। और कितने समय में कर लेता है, तो 25 दिन में वह एक गति पूरी कर लेता है। यानी एक चक्कर लगाने में अंदर वाले हिस्से को 25 दिन लगते हैं, जबकि बाहरी वाले हिस्से को गति करने में एक दिन में कितना लगता है चक्कर, तो 31 दिन लगते हैं। यानी जो अंदर वाला गति हिस्सा होता है वो गति तेजी से साथ करता है, जो बाहरी होता है वो गति स्लो करता है। इस कारण इसको 31 दिन बाहरी वाले को, अंदरूनी वाले को कितना, तो 25 दिन का समय लगता है। अब हमने चर्चा कर ली सूर्य की बाहरी संरचना से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे। अगले हम वीडियो में बात करेंगे अब सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले के बारे में, यानी आसपास कौन चक्कर लगाता है, तो ग्रहों की चर्चा करेंगे। ग्रह क्या होते हैं, ग्रह में कैसे हम जानेंगे कौन सा ग्रह है, लाइट होगा, प्रकाश होगा, इन सब के संदर्भ में हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। मिलते हैं अब अगली क्लास में।